हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट वीडियो में आप इससे पहले आपके यूज के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आपको फर्स्ट यूज बताए थे यूज ऑफ हैड और यूज ऑफ विल और सेल का, और यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ कुड का किस प्रकार का अनुवाद किया जाता है। जो आज हमारे वीडियो होगा यूज ऑफ शुड का, यूज ऑफ शुड का प्रयोग किस समय किया जाता है, कैसे किया जाता है। आपका जो हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड का मतलब चाहिए के अर्थ में, जिसका चाहिए के अर्थ में प्रयोग हुआ वही उसके साथ ही यूज ऑफ शुड का प्रयोग होता है। जैसे जो यूज ऑफ शुड का हिंट होता है, यूज ऑफ शुड का जो हिंट होता है हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, इत्यादि शब्द आते हैं। जो यूज ऑफ शुड का हिंट होता है हिंदी के वाक्यों का अंत में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, यदि इन सब का प्रयोग हुआ हो तो वह जाए आप यूज ऑफ शुड का होता है। जो यूज ऑफ शुड का रोल होता है, यूज ऑफ शुड का जो अर्थ होता है चाहिए का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ शुड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के अनुसार, कारण यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो, सभी सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। जैसे जो रूल होता है आपका, शुड का अर्थ चाहिए के अर्थ में होता है। शुड का अर्थ चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और शुड का प्रयोग किसी भी मजबूरी या बाध्यता का, जिसमें किसी भी मजबूरी का भाव प्रकट हो या किसी भी बाध्यता का भाव प्रकट हो, तो वह यूज ऑफ शुड का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको एक चार्ट बना बता देना किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रयोग होगा। जैसे यदि वह रहेगा तो वह होता है ही के साथ प्रयोग होगा शुड। जैसे यदि हम रहेगा, जो हम होता है हम के साथ होता है, हम को होता है वी के साथ प्रयोग होगा शुड। तुम को होता है यू के साथ प्रयोग होगा शुड। मैं होता है आई, जो आई के साथ जो प्रयोग होगा शुड का प्रयोग होगा। वेक होता है दे के साथ जो प्रयोग होगा शुड। यदि किसी के नाम हो तो नेम के साथ प्रयोग होगा शुड का प्रयोग। इन सभी कर्ताओं के साथ शुड का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियो में कि तीनों सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये तीनों का यूज का भी और ट्रांसलेशन का, अनुवाद का भी, ये तीनों सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है। जैसे जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस
जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसे पानी पीना चाहिए। इसमें देखिए केस का प्रयोग हुआ है, उसे वह न देकर आपको, इसमें उसे का शब्द का प्रयोग, केस का दे दिया गया है, उसे का मतलब ही होता है, ही होता है, तो हो जाएगा ही के साथ प्रयोग होगा शुड, उसका मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब का पीना, पीना को होता है ड्रिंक, द वाटर, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आपका है पानी, मतलब द वाटर हो जाएगा, ही शुड ड्रिंक द वाटर, उसे पानी पीना चाहिए। ना चाहिए संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ शुड का है, जो आपका हिंट लिखाया गया है यूज ऑफ शुड का, कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, यदि इन सब का प्रयोग हुआ हो तो यूज ऑफ शुड हो जाएगा। उसे पानी पीना चाहिए, ना चाहिए शब्द संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ शुड है। इसमें भी उसे का मतलब ये था वह, जो कि केस दिया गया है, वह के सामने तक उसे दे दिया गया है, तो उसे पानी पीना चाहिए थे, ही शुड ड्रिंक द वाटर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें मतलब होता है तुम होता है, जो कि इसका हो जाएगा यू, उसको ना चाहिए संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ शुड है, इस ना चाहिए हो जाएगा शुड, उसका जो मेन वर्ब है खेलना, खेलना को होता है प्ले, उसका आपका ऑब्जेक्ट है अदर जो है इसमें फुटबॉल है, तो हो जाएगा फुटबॉल। ये यूज ऑफ शुड का अफर्मेटिव सेंटेंस के इस प्रकार का अनुवाद किया जाता है। जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो निगेटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल निगेटिव नहीं शब्द का प्रयोग हुआ तो वह निगेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, हमें किताब नहीं पढ़ना चाहिए, हमें किताब नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें देखिए नहीं शब्द संकेत कर, यह निगेटिव सेंटेंस का वाक्य, और ना चाहिए शब्द, ना चाहिए शब्द संकेत कर यूज ऑफ शुड है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है हमें, हमें को होता है वी, उसको ना चाहिए हो जाएगा शुड, उसको नहीं शब्द हो जाएगा नॉट, उसका मेन वर्ब है, मेन वर्ब में पढ़ना होता है, पढ़ना को होता है रीड, अ बुक जो आपका ऑब्जेक्ट है किताब तो हो जाएगा अ बुक, वी शुड नॉट रीड अ बुक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, मैंने मुझे आम खरीदना चाहिए, मुझे आम नहीं खरीदना चाहिए। मुझे आम नहीं खरीदना चाहिए। ना चाहिए भी इसमें संकेत कर रहे भी है कि यूज ऑफ शुड है, और नहीं सब संकेत रखे निगेटिव सेंटेंस का वाक्य। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है मुझे को होता है आई, उसके बाद आई के साथ जो प्रयोग होगा आपका शुड, उसको नहीं शब्द हो जाएगा नॉट, उसका जो मेन वर्ब है खरीदना, खरीदना को होता है बाई, बाई अ मैंगो जो आपका ऑब्जेक्ट है ये अदर वर्ड है, आम है तो हो जाएगा अ मैंगो।
या यूज ऑफ शुड का निगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। जो आपका तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेकंड होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे वक्त जो क्या से प्रारंभ हो और उनके उत्तर यस या नो में प्राप्त किया जाए, वही आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है, जैसे व्हेन, व्हाई, हुज, हुम। यदि इन सब का प्रयोग हुआ हो और उनके उत्तर यस या नो में न प्राप्त किया जाए तो वही आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वह सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या उसे फूल तोड़ना चाहिए। अन्य क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो वाक्य दिया गया क्या उसे फूल तोड़ना चाहिए, ना चाहिए ही संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ शुड है इसमें। और यह वाक्य क्या से प्रारंभ है, क्या उसे फूल तोड़ना चाहिए। यह वाक्य पे आप यस नो का आंसर दे सकते हैं। यदि आप तोड़ सकते हैं तो यस का जवाब देंगे, यदि नहीं तो नो का आंसर दे सकते हैं। यही आपको मिलता है यदि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो होता है ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो, यह वाक्य क्या से प्रारंभ है और उनके उत्तर यस या नो में प्राप्त किए जा सके, वही आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या उसे फूल तोड़ना चाहिए, इसमें आपका जो होगा हेल्पिंग वर्ब, ना चाहिए का जो अर्थ होता है आपका शुड होता है। शुड के अर्थ के ही होते चाहिए होता है, तो हो जाएगा आपका शुड। सब्जेक्ट से पहले आपका शुड का प्रयोग है, उसे का मतलब ही जो आपको केस दिया गया है उसे मतलब होता हुआ वह हो जाता ही होता है, ही के साथ जो प्रयोग होता है आपका शुड होता है। पहले हो जाएगा शुड, उसे हो जाएगा ही, उसका मेन वर्ब आपका है तोड़ना है, तोड़ना होता है प्लग। अ फ्लावर, जैसे दूसरा एग्जांपल, क्या मुझे कानपुर जाना चाहिए। इसमें भी ना चाहिए संकेत कर रखे यूज ऑफ शुड का है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है मुझे, मुझे को होता है आई, आई का जो प्रयोग आपका शुड, पहले हो जाएगा आपका शुड, मुझे को जाएगा आई, उसको जो आपका मेन वर्ब है जाना, जाना को होता है गो, गो के साथ मैंने आपको बताया था पंचुएशन में गो और कम के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है। इसमें आपका गो है, गो के साथ हो जाएगा टू, उसका आपका जो ऑब्जेक्ट है ये अदर वर्ड आपका कानपुर, तो हो जाएगा कानपुर। या यूज ऑफ शुड का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा सेंटेंस होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, कहने वाले ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ हो और उनके उत्तर यस या नो में न प्राप्त किया जाए, नो रिसीव किया जाए, तो वही आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें क्यों पत्र लिखना चाहिए।
हमें क्यों पत्र लिखना चाहिए? एक कैसे पता चला कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बताया कि ऐसे वक्त जिनके बीच में कब क्यों का कल में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, जैसे क्यों शब्द है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है और ना चाहिए ही संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ शुड है। जो सर्वप्रथम आपका फॉर्मूला बनता है, इसमें जो फॉर्मूला होगा आपका शुड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये फार्मूला होते हैं सभी। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसकी सहायता से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। हमें क्यों पत्र लिखना चाहिए? पहले आप वजन किस यूज का है, तो ना चाहिए ही संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ शुड है। जो आपको लिखाया गया है यूज ऑफ शुड का जो एंड होता है हिंदी के वाक्यों के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, यदि इन सब का प्रयोग हो तो यूज ऑफ शुड हो जाएगा। अब क्यों शब्द संकेत कर रहा है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आपका जो क्वेश्चन हो, जो आपका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड क्यों पता है वाई, उसके बाद शुड जो आपका सब्जेक्ट है हमें मतलब होता है हम का, जो इसके साथ प्रयोग होता है शुड का प्रयोग होता है, तो शुड उसका जो आपका सब्जेक्ट है हमें पता है वी, उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आपका मेन वर्ब इसमें लिखना को होता है राइट, उसको आपका ऑब्जेक्ट है इसमें पत्र, तो हो जाएगा अ लेटर। जैसे दूसरा एग्जांपल, उसे कब स्कूल जाना चाहिए? उसे कब स्कूल जाना चाहिए। इसमें भी ना चाहिए संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ शुड है, और कब सब संकेत कर रहा है कि यह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। जो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड है कब का होता है व्हेन, उसको ना चाहिए होता है शुड, उसका जो आपका सब्जेक्ट है उसे होता है, उसमें आपका केस दिया गया है, जो मेन का वही होता है केस का, मतलब कि वह होता है, हुआ होता है ही। उसका जो मेन वर्ब है जाना होता है गो के साथ या कम के साथ इन्फिनिटी टू का प्रयोग होता है, तो गो के साथ हो जाएगा टू। उसका जो ऑब्जेक्ट है स्कूल, हो जाएगा स्कूल आपका। When should he go to school? यह कैसे किस प्रकार का आप अनुवाद किया जाता है, आपको तीनों सेंटेंस पर बताएं। अफर्मेटिव सेंटेंस का आप किस प्रकार अनुवाद करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद करेंगे। जो आपका तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार होता है। फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल होता है आपका, फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार का अनुवाद किया जाता है यूज ऑफ शुड का। इसी प्रकार मैं आपको जो अगले नेक्स्ट वीडियो को बताऊंगा यूज ऑफ मस्ट। थैंक्स फॉर यू।